हर व्यक्ति भाग्यशाली बनने की तमन्ना रखता है। इसके लिए वह कई जतन करता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने पर भी उनका भाग्य उदय नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इस परेशानी को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों के दोष होते हैं तो भाग्य की मदद नहीं मिल पाती है और हर काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें नियमित रूप से करते रहने पर दुर्भाग्य दूर किया जा सकता है। अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लगाएं और ये काम आपको शनिवार के दिन करना होगा। जब ये नींबू सूखकर भूरा होने लगे तो इसे शनिवार के दिन ही बदलें। ऐसा करने से आपके घर या परिवार पर लगी बुरी नज़र उतर जाएगी। गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि हरा चारा नहीं मिलता है तो आप गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। ऐसा करना आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा। सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आपको एक बहुत ही नेक काम करना होगा। वह यह है कि रोज़ चिड़ियों के लिए दाना पानी अपने घर के बाहर रखें। यह आपके किस्मत को खोलने की चाबी है। कुत्तों को खाना खिलाना, उन्हें दुलार देना सीखें। इससे आपकी सोई हुई किस्मत तुरंत जाग उठेगी। शनि यंत्र अपने पास हमेशा रखें, हो सके तो इसे अपने पर्स में रख लें। ये यंत्र आपके ऊपर आने वाली हर बुरी नज़र को दूर करेगा और आपके लिए सफलता की राह खोलेगा। घर में उगते सूर्य या दौड़ते सफ़ेद हाथी की तस्वीर लगाएं। याद रखें, ये भागते घोड़े बाहर से अंदर की ओर होने चाहिए। अंदर से बाहर होंगे तो किस्मत भाग जाएगी। बंद घड़ी और टूटा शीशा घर में कतई नहीं रखना चाहिए, इससे घर में दुर्भाग्य आता है। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताज़ा ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वे व्यक्ति के जीवन में हर परेशानी दूर करते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज़ सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करते हैं, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हो। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियाँ दूर होने लगती है। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाए। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए परिवार को खुश रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरे। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद ले। ऐसा करने से आपके कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा। आपके काम बनते चले जाएंगे। अगर आपके घर के किसी हिस्से में आप वास्तु दोष महसूस करते हो तो उस जगह पर आपको सुबह शाम शंख बजाना चाहिए। यदि घर में शंख न हो तो उसकी जगह आप पूजा करने के बाद घंटी भी बजा सकते हैं। इससे निकलने वाली ध्वनि से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है।
यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य परेशानियां बनी हुई हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद सुफलदायी रहती है। इसलिए हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से धन, शत्रु जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। कहा जाता है कि गणेश भगवान की उपासना और श्री गणेश मंत्र का जाप करने से भी किस्मत चमकती है। ऐसे में रोजाना इस मंत्र का उच्चारण कुछ ऐसे करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। धन को शास्त्रों में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, क्योंकि यह मनुष्य के भीतर लालच का भाव उत्पन्न करता है। ऐसे में खास तौर से रिश्तेदारों में धन का लेन देन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधार प्रेम की कैची होती है। धन के कारण ही आपसी प्रेम खत्म हो जाते हैं। यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और आपके लाख कोशिश के बावजूद भी असफलता हाथ लग रही है, तो नियमित अपने इष्ट देव की पूजा करें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा और आपको कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। गायत्री मंत्र को महामंत्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का कम से कम एक माला जाप करते हैं, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, जिससे उसे हर काम में सफलता मिलने लगती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।